ये कमेंट आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं और यहाँ पे ये मदर पूछ रही हैं कि क्या फास्ट फूड से हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्या इफेक्ट होता है फास्ट फूड का हाइपर एक्टिविटी के ऊपर, और इनको लगता है कि ऑटिज्म में सब बच्चों की गट हेल्थ खराब होती है। सबसे पहला तो ये मिथ कि ऑटिज्म में सब बच्चों की गट हेल्थ खराब नहीं होती है। ओनली कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लीकी गट की प्रॉब्लम होती है, जहाँ से टॉक्सिन इंटेस्टाइन से हमारे ब्रेन में ट्रांसफर होने लगता है और फिर ब्रेन फंक्शनिंग पुअर होती है। तो कुछ केसेस ऐसे रेयर होते हैं जहाँ पे गट हेल्थ में सिवियर इश्यूज होते हैं, सब बच्चों में नहीं होते हैं। तो ये जो कमेंट है ये उस वीडियो में आया था जहाँ पे रेस्टोरेंट में अर्नब खाना खा रहा है, तो वहाँ पे अर्नब सिंपली चिकन और फिश खा रहा है। जनरली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम नॉन वेज ही प्रेफर करते हैं और नॉन वेज हेल्दी ही होता है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका क्लियर करते हैं। जब स्टार्टिंग में डायग्नोसिस होता है तो बार बार हमारे दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, डाइट का बहुत ज़्यादा रिलेशन है ऑटिज्म सिम्टम को लेके, ऑटिज्म के सिम्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ से। GFCF डाइट को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, लेकिन GFCF डाइट का अपने आप में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है कि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। GFCF डाइट को फॉलो करना जो है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे अर्नब जैसा बच्चा है जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम है, उसके लिए तो हम लोग GFCF डाइट कैसे फॉलो कर सकते थे। तो फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे थे। मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखी हैं। ग्लूटीन को रिमूव करके मैंने ग्लूटीन फ्री फ्लावर यूज़ किए, अर्ली एज में अर्नब को कैमल मिल्क तक पिलाया मैंने, अर्नब को सब कुछ किया, लेकिन कुछ फर्क मुझे नहीं दिखा। वापस से मैंने अपना जो डेली हमारा जो खाना होता है सिंपल में होता है, मैंने उसी के ऊपर शिफ्ट किया। मैंने वो चीज़ करके देखी, लेकिन उससे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ अर्नब की हाइपर एक्टिविटी के ऊपर, ना ही उसकी गट हेल्थ के ऊपर। ये चीज़ें हैं। अब फास्ट फूड की बात करते हैं। तो फास्ट फूड ना सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए खराब है बल्कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी खराब है। वो आपको यूज नहीं करना है, हद से ज्यादा यूज नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चिप्स बच्चे को कभी दो ही मत, आप टॉफी बच्चे को कभी दो ही मत। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अर्नब भी ये सब चीजें खाता है, लेकिन कब खाता है? जब हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, सामान लेने के लिए जा रहे हैं या रेस्टोरेंट में चले गए कभी कभार, तब खाता है। लेकिन कई बार कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, मतलब स्टॉक लेके रखेंगे घर में, डेली बच्चे को अगर आप टॉफी और चिप्स और ये सब कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें दे रहे हो तो उससे डेफिनेटली गट हेल्थ खराब होने ही वाली है। और इतना सा लॉजिक है कि गट हेल्थ बच्चे की खराब है, बच्चे को ब्लोटिंग हो रही है, गैस बन रही है, तो बच्चा शांत कैसे रहेगा? उसका स्टमक अगर अपसेट है तो ऑब्वियसली वो शांत कैसे रहेगा और उसकी ब्रेन फंक्शनिंग कैसे इंप्रूव होगी? तो ये यहाँ से आप देखोगे कि तब भी बच्चा रेस्टलेस होगा और उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। तो डेली बेस पे आपको नहीं देना है, लेकिन हाँ कभी कभार जैसे नॉर्मल बच्चों को आप देते हैं, कभी कभार ये चीज़ों को देने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी शादी फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे तो बच्चे खाते ही हैं सब कुछ। तो जब कोई चीज़ बच्चा वहाँ पे पहली बार खाएगा तो उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा उस चीज़ का, अगर बॉडी को हैबिट नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा बॉडी को हैबिट रहे तो कभी कभार ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन बच्चे को कंट्रोल करना सिखाना है, पेशेंस रखना सिखाना है कि ये चीज़ें डेली हम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। तो अर्नब के अंदर अभी इतना पेशेंस है कि उसको अगर आप डेली यूं ही मार्केट में लेके जाओ, कुछ दूध लेना है, सामान लेना है, तो अगर वो बोलेगा भी तो मैं उसको बोलती हूँ कि चलो अभी घर पे खाना बन गया है, हम खाना खाएंगे, अभी चिप्स रहने दो, स्टमक खराब हो जाएगा। वो मान जाता है, अभी उसका कंट्रोल है। तो एवरी टाइम वो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं करोगे, बच्चे को मैसेज देना है कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं। तो वही चीज़ होती है कि बार बार बच्चा मार्केट जाता है, बच्चा डिमांड करता है, पेरेंट्स उस जाल में फंसते जाते हैं, बच्चे का कंट्रोल नहीं रहता है उन चीज़ों के ऊपर और फास्ट फूड इंटेक जो है वो बढ़ता जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और डाइट का अगर कंफ्यूजन है हाइपर एक्टिविटी को लेके या ऑटिज्म सिम्टम को लेके, तो हाइपर एक्टिविटी और ऑटिज्म सिम्टम जो हैं वो आपके एफर्ट्स से काम डाउन होंगे, आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो बच्चे को उससे काम डाउन होंगे, जो आप थेरेपी करा रहे हो उससे काम डाउन होंगे। हाइपर एक्टिविटी का वीडियो मैंने अपलोड किया है, प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो मैंने टॉप में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पिन करके रखे हैं। एक लैंग्वेज का वीडियो है और एक हाइपर एक्टिविटी का वीडियो है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप डील करोगे हाइपर एक्टिविटी को। और ये सब चीज़ों के चक्कर में आप ज़्यादा मत पड़ो,
मतलब कई बार तो ये भी बोलते हैं कि जिन फ्रूट्स में मीठा ज़्यादा है, जैसे एप्पल, शुगरी फ्रूट जो होते हैं एप्पल, बनाना, ये भी बच्चे को नहीं देना है। तो ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। जो हेल्दी चीज़ें हैं वो आपको अपने बच्चे को देनी है, उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है। न्यूट्रिशन फुल प्रोवाइड करो, ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, फ्रूट्स खिलाओ, वेजिटेबल्स खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए, नॉन वेज खिलाओ। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार कुछ हेल्दी चीज़ें भी होती हैं जो हमें सूट नहीं करती हैं। जैसे अर्नब को मिल्क प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं तो हम मिल्क अर्नब को नहीं देते हैं। कुछ बच्चों को दही भी सूट नहीं करता है। दही इतना अच्छा प्रोबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में, स्टमक में गुड बैक्टीरिया उससे बढ़ता है, डाइजेशन अच्छा होता है दही से, तो वो भी सूट नहीं करता है। तो वो चेक करके देखना है कि अगर कोई हेल्दी चीज़ भी आपके बच्चे को सूट नहीं कर रही है, उसको देने से बच्चे में कुछ आपको रिएक्शन दिख रहा है, बैड रिएक्शन दिख रहा है, इनडाइजेशन दिख रहा है, तो वो आप अवॉइड कर दो। तो ये पर्टिकुलरली अपने बच्चे पे करके देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे बच्चे को सूट कर रही है और कौन सी नहीं करनी है। और फास्ट फूड को सिंपली आप कट ऑफ करेंगे, कभी कभार चलेगा, लेकिन डेली बेस पे उसको नहीं देंगे आप। बस इतनी सी बात है, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। सो ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए।